नमस्कार, मैं मनोज कुशवाहा। आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 18 वार कर चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के कैंपल रोड में पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या करने वाला पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी ने खुलासे में बताया कि पति आनंदेश्वर शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था और पत्नी से पैसे को लेकर विवाद बढ़ा तो किचन में रखे चाकू से 18 वार कर दिए। पत्नी की मौत के घाट उतार कर सुला दिया और हत्या करके मौके से फरार हो गया। पति को डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल बरामद करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उतारने वाला पति जो है वो गिरफ्तार हुआ है। क्या वजह थी जिसको लेकर उसने पत्नी की हत्या की थी? जी, 5 दिसंबर को थाना ठाकुरगंज के कैंपल रोड पर एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके संबंध में उसके भाई अमन द्वारा ये तहरीर दिया गया कि उसके बहनोई के द्वारा ही उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल सारे फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और सारी जो है हमारी साइंटिफिक जो भी यूनिट थी, क्राइम ब्रांच, सबको जो है बुलाकर घटना से निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पर ये पाया गया कि चाकुओं से गोद कर हत्या हुई है। उसके हाथ और पैर भी बंधे थे और डीवीआर भी गायब था। सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन किया गया, जो कि बाहर जो लोग लगाए थे अपने घरों पे, वहाँ से कुछ मिला। तो ये पता चला कि ये घटना के करीब 1 बजे के लगभग की घटना पाई गई। ये अभियुक्त पानी नहीं पीने दोगे ना, आज गिरफ्तार हुआ है और इससे पूछताछ में इसने बताया कि इसने घटना बड़े सुनियोजित तरीके से किया, जिसमें कि अपने दोनों बच्चों को इसने बेहोशी की दवा दिया, क्योंकि ये पेशे से एमआर है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो इसको दवाओं की जानकारी थी। तो इसलिए इसने जो है उनको नशे की दवा दे दिया ताकि उनको जो है जानकारी ना हो सके। और बड़ा बेटा चूँकि वो सो रहा था और गूंगा बहरा है, तो उसको जानकारी वैसे भी नहीं होती, तो नशे की दवा उसको दिया और छोटे बेटे को स्कूल भेज दिया। इस बीच में इसने अपनी पत्नी से, जो कि पहले से ही इन लोगों के बीच में पैसों को लेन देन को लेकर के, और ये जो कि शराब पीने का भी आदी था, तो इस तरह से झगड़ा विवाद होता रहता था। इसके साथ ही एक और भी बात इसने बताया कि दोनों पति पत्नी में आपस में अवैध संबंधों को लेकर की आशंका बनी रहती थी, इसको लेकर विवाद होता रहता था। वो भी एक कारण था इनके बीच में, और उसके तहत उसने उस दिन किचन में रखे चाकू से ही इसको गोद करके हत्या कर दी और उसके बाद ये फरार हो गया। आज ये गिरफ्तार किया गया है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस टीम ने इसका सारा जो है डिटेल्स कलेक्ट करके और इसका ट्रैक करके आज इसको जो है गिरफ्तार किया है और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है और क्या झगड़ा भी हुआ था उस दिन जिस दिन हत्या की? जी बिल्कुल झगड़ा हुआ था। जब ये इन दोनों लोगों के पति पत्नी के बीच में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये अवैध संबंधों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे और इनके पहले से चूंकि मनमुटाव परिवार में चल भी रहा था, तो उस दिन भी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। ये है कि इसके दिमाग में पहले से इस तरह की बातें थी कि हमें इस तरह का करना है, जिससे कि इसने ये नशे की गोली और सारा सब दे करके इसने घटना को अंजाम दिया है। जी इसने घटना को अंजाम दिया? नहीं, अकेले ही दिया और ये अकेले ही जो है रहा भी। यहाँ से भाग करके कलकत्ता गया, वहाँ से वाराणसी गया और फिर ये यहाँ लखनऊ जो है आ रहा था, तो ये अरेस्ट किया गया। सर, जैसा कि अवैध संबंधों का जिक्र आपने किया, तो क्या इस युवक का जिस युवती के साथ अवैध संबंध था, क्या उसकी संलिप्तता भी है या क्या पूछताछ में उसने कुछ बताया है? नहीं, ऐसी कोई, देखिए मैंने कहा कि आशंका थी, संलिप्तता की बात अभी कहीं नहीं है। इन दोनों ही पति पत्नी को एक दूसरे पर आशंका थी, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, और इसको लेकर भी विवाद का ये भी एक कारण था।
अन्य कारण तो थे ही पैसों के लेन देन को लेकर के और शराब पीने की, और साथ में ये अवैध संबंधों को ये आशंका भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि तात्कालिक घटना का कारण है। पूछताछ में उसने कुछ नहीं बताया इससे संबंधित कि हाँ संलिप्तता थी या किसी से अवैध संबंध थे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ।